आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारा सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री के अंदर यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहला जो होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अवर फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? बिकॉज कि अगर आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ पर कोई भी सम जो है वो इजीली नहीं कर पाओगे, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एन फॉर्मेट वो डायरेक्टली यहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुकेश पटेल जो है उसके नाम का मुझे यहाँ पर क्या है, फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। अब जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने की अगर बात करी गई है तो नीचे मुझे कुछ चीज़ें दे के रखी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, मुझे मेरी असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पर मुझे दे के रखी गई है। अब असेट्स एंड लायबिलिटीज के बेस पे से मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इन सबको लिखना कहाँ है। तो इस सब चीज़ों के लिए ही हमें क्या है, फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डेटर्स का कुछ फॉर्मेट है, क्रेडिटर्स का कुछ फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मेट है, एंड लास्ट टू लास्ट बैलेंस शीट को भी सॉल्व करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है यहाँ पे। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आप ये पर्टिकुलर सम को जो है वो क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी एंट्रीज की। तो एंट्रीज के अंदर सबसे पहले मुझे ओपनिंग एंट्री देके रखी गई है एंड क्लोजिंग एंट्री दी हुई है। दो एंट्रीज मुझे यहाँ पर देके रखी गई है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है हमारा यहाँ पे स्टॉक, देन आफ्टर उसके बाद डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स एंड कैश ऑन हैंड। अभी जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दी है इसमें से जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पर फॉल करती है मुझे वहाँ पे पहले लिख देना है। जिस भी असेट्स का मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है, जिस भी लाइबिलिटी का मैंने यहाँ पर अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, उसकी एंट्री डायरेक्टली उसी के अंदर ही मुझे वहाँ पे पेज जो है वो कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो स्टॉक का यहाँ पर कोई भी अकाउंट बनाया गया नहीं है। डेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेटर्स का देख सकते हैं आप यहाँ पे, डेटर्स का मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है। अब ये डेटर्स का जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसके अंदर ओपनिंग डेटर्स जो भी है, ओपनिंग डेटर्स कितने हैं मेरे यहाँ पे 40,000 रुपीज़ के ओपनिंग डेटर्स है। तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ के क्या हो जाएंगे मेरे ओपनिंग डेटर्स, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए। देन आफ्टर उसी के बाद उसी के सामने देके रखे गए थे उसके क्लोजिंग डेटर्स भी दिए हुए थे। क्लोजिंग डेटर्स जो है वो 50,000 रुपीज़ के थे। तो 50,000 रुपीज़ के मेरे को क्या कर देना, डेटर्स के क्लोजिंग साइड पर मुझे 50,000 रुपीज की उसकी एंट्री करनी है। देन आफ्टर उसके बाद फर्नीचर, इसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं होती है, इसका लेजर मैंने बनाया नहीं है। फिर उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के अंदर भी यहाँ पर देखो ये जो है 15,000 और ये जो है वो 20,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है ना वो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 15,000 एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सामने वाली साइड पे, इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर 15, यहाँ पे 20, इस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। कैश ऑन हैंड, ये पर्टिकुलरली चीज अभी भी मेरे पास कहीं पर भी देके रखी गई नहीं है या मुझे बताया नहीं गया है कि भाई कैश ऑन हैंड की मुझे डायरेक्टली एंट्री कहाँ पे करनी है, तो इसका भी लेजर नहीं प्रिपेयर है। देन आफ्टर उसके बाद मुझे पॉइंट नंबर 2, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर्स मुझे यहाँ पर बताए गए हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब देखो डेटर्स से आपको कुछ जो है वो पैसा मिला है, मतलब कि आपको कैश जो है वो रिसीव हुई है डेटर्स से। तो जितनी भी कैश जो भी आपको रिसीव हुई है डेटर से, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हमारे डेटर्स वाले अकाउंट में। तो डेटर्स के अंदर से जो भी आप लोगों को यहाँ पर कैश रिसीव हुई है 1,61,000 रुपीज की जो मुझे कैश रिसीव हुई है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद लिखा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब देखो यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट किया है, 1,16,000 का मुझे जो है मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,16,000 रुपीज का जो है वो मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है। देन आफ्टर उसके बाद हम बात करें ऑफिस एक्सपेंस। अब देखो ऑफिस एक्सपेंस जो है वो कितना है, यहाँ पर 48,000 रुपीज का जो है वो मेरा ऑफिस एक्सपेंस है। अब देखो ये जो भी हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है इसकी एंट्री कहाँ पर होती है, इसकी एंट्री, ऑफिस की एंट्री देखो ये पर्टिकुलरली कहीं पर भी डेटर्स क्रेडिटर्स में नहीं आएगा, ये सीधा सा जाएगा हमारा कहाँ पे, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर। अब हाल फिलहाल यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हर बार हमें बनाने के लिए कहा गया नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली प्रिपेयर नहीं किया है। तो अब इसकी जो पर्टिकुलर ये साइड है, यहाँ पर ये डेबिट साइड है और ये जो साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड के अंदर यहाँ पर हमारा ऑफिस एक्सपेंस, देखो ऑफिस एक्सपेंस जो भी होता है वो हमारा कहाँ पर आएगा, हमारे डेबिट साइड पे। क्यों? बिकॉज कि ये हमारा एक एक्सपेंस है, इसीलिए ऑफिस एक्सपेंस जो है वो कितना है हमारा यहाँ पे 48,000 रुपीज का हमारा ऑफिस का जो है वो एक्सपेंस हो रहा है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला गया है कि भाई कैश विड्रॉल, देखो कैश विड्रॉल की एंट्री जो है वो हम बाद में करेंगे, और कैश बॉट
उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल बॉट इन कैश, मतलब कि कैपिटल भी जो भी मैं लाया हूँ कैश के अंदर उसकी भी एंट्री में क्या करूंगा, बाद में करूंगा। ये दो एंट्री मैं बाद में करूंगा। और ऊपर भी जो मैंने क्रॉस एंट्री करी है उसकी भी मैंने एंट्री अभी तक नहीं करी है, तो उनकी एंट्री भी हम लोग बाद में ही करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज उसके बाद लिखा हुआ है कैश सेल्स। अब देखो कैश सेल्स जो होता है वो कहाँ पर आएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरी एंट्री इसकी कहाँ पर आएगी, दूसरी एंट्री इसकी जो भी पर्टिकुलर है वो कैश के अंदर ही रहेगी। और इससे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मेरा क्रेडिट सेल्स को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो कैश सेल्स मुझे यहाँ पर कितना देके रखा गया है, कैश सेल्स जो है वो मेरा यहाँ पे 60,000 रुपीज का जो है वो मेरा कैश का सेल्स हो रहा है। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या बोला गया है यहाँ पर, कैश परचेज 42,000 रुपीज का कैश परचेज है। तो कैश परचेज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा 42,000 रुपीज का मेरा कैश परचेज है। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। देखो रिसीव हो रहा है क्रेडिटर्स से। अब यहाँ पर जब कभी भी आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव की एक एंट्री तो जो होगी वो हमारी आ जाएगी पहले तो क्रेडिटर्स में ही। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख के दिया है इसीलिए। कितने से रिसीव हो रहा है मुझे यहाँ पे 2400 का जो है वो मुझे यहाँ पर कैश का जो है वो रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्रेडिटर्स के ऊपर। इसी की सेम एंट्री मुझे कहाँ पर करनी है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कर देनी है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव, और कितना रिसीव हो रहा है मेरा यहाँ पे 2400 का जो है मुझे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। देन आफ्टर उसके बाद लिखा डिस्काउंट अलाउ, पहले मैंने रिसीव किया अब मैं अलाउ करूंगा। अलाउ कितना बोला है, 3,000 रुपए। तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे लिखा बाय डिस्काउंट, तो मैं इसके पीछे लिख देता हूँ अलाउड। और कितना डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, 3,000 रुपए का मैं डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे करूंगा। देन यही सेम चीज मुझे क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख देनी है। क्यों, बिकॉज की जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती है वो चीजें लिखनी ही है। जो चीज नहीं आती है कहीं पर भी वो चीज की आपको जबरदस्ती कहीं पर भी दूसरी एंट्री करनी नहीं है। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न जो भी होता है ना वो हमारा कहाँ पे आता है, हमारे क्रेडिटर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज रिटर्न लिखा हुआ है। परचेज रिटर्न कितना देके रखा गया है मुझे यहाँ पर, परचेज रिटर्न 3,000 रुपए का जो है वो मेरा यहाँ पे परचेज रिटर्न है। सेम परचेज रिटर्न की एंट्री वो मुझे कहाँ पे करनी है, पर्टिकुलरली मेरे यहाँ पर परचेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परचेज रिटर्न कितना आ जाएगा यहाँ पे 2400। अब सेम चीज यहाँ पर दूसरा भी आगे बोला गया था, परचेज रिटर्न के बाद सेल्स रिटर्न सेम बोला गया है। सेल्स रिटर्न कितना है 5,000 रुपए का। तो देखो एक तो डेटर्स में आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपए सेल्स रिटर्न का, और ये सेम एंट्री मेरे सेल्स के अंदर भी आएगी। यहाँ पे सेल्स रिटर्न पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपए। सो किस किस की एंट्री 2 बार होती है, किसी किसी की एंट्री 1 बार होती है, तो वो चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पर कि बेड डेट, अब देखो बेड डेट जो है वो मेरा यहाँ पर डेटर्स के अंदर आएगा। तो डेटर्स के अंदर बेड डेट यहाँ पर कितना आएगा, 4,000 रुपीज का जो है मेरा यहाँ पर बेड डेट आएगा। तो डेटर्स के अंदर मैंने यहाँ पर बेड डेट जो है वो यहाँ पर मैंने 4,000 लिख दिया। यही सेम बेड डेट की एंट्री में क्या करूंगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दूंगा बेड डेट अकाउंट कितना देके रखा गया मुझे 4,000 रुपीज से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली मेरा 4,000 रुपीज से बेड डेट अकाउंट को। देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना देके रखा गया है 12%। अब ये जो डेप्रिसिएशन दिया है ये इसी रीजन की वजह से दिया है। क्यों, बिकॉज कि देखो जितना भी आपका ओपनिंग फर्नीचर होता है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा मेरा डेप्रिसिएशन तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेरा क्लोजिंग फर्नीचर। अब ये जो भी मेरा यहाँ पे क्लोजिंग फर्नीचर मिलेगा उसकी एंट्री मुझे आगे जो है वो पर्टिकुलरली अकाउंट्स के अंदर करनी रहेगी। बट हाल फिलहाल मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ, मेरा ओपनिंग फर्नीचर जो है वो कितना देके रखा गया है 40,000 रुपीज का जो है मेरा ओपनिंग फर्नीचर दिया है। इसके ऊपर 12% जो है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेड डेट कैलकुलेट करना है। तो 12% बेड डेट मतलब कि 4800। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना मिलेगा 35,200 का जो है वो मुझे यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। सो ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी एंट्री सबसे पहले तो कहाँ पर होगी, इसकी एंट्री मेरे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हो जाएगी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इस तरीके से। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4800 से आ जाएगा। और ये जो मेरा क्लोजिंग फर्नीचर है, क्लोजिंग फर्नीचर हालांकि कहीं पर आता नहीं है बट डायरेक्टली मुझे इसको लिखना पड़ता है। क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, क्लोजिंग फर्नीचर डायरेक्टली मैं मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री डाल देता हूँ मेरा फर्नीचर करके, फर्नीचर, और फर्नीचर यहाँ पर कितने से लेके रखा गया है, क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो मेरा यहाँ पे 35,200 रुपीज का जो है वो मेरा क्लोजिंग फर्नीचर यहाँ पर है। 35,200 रुपीज का मैंने यहाँ पे क्लोजिंग फर्नीचर लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे जितनी भी एंट्री मैंने सॉल्व नहीं करी है, जो एंट्रीज मैंने डायरेक्टली लिखी नहीं है, उन सबको पहले तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब उन सबको सॉल्व करने की अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या है, मेरा यहाँ पे स्टॉक है। स्टॉक यहाँ पे 25,000 और 35,000, देखो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कैश ऑन हैंड के अंदर भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, और कैश विड्रॉ के अंदर भी यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली बैलेंस दिया है, कैपिटल का भी है, वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंसेस दे के रखा गया है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए और भी कुछ चीजें की होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे जो भी डेटर्स का अकाउंट है, पहले तो मैं यहाँ पे मेरे डेटर्स के अकाउंट को क्लोज करता हूँ। डेटर्स के अकाउंट को अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 2,23,000 रुपीज का। यही टोटल मैं सेम क्या करूंगा, मेरे डेबिट साइड पर भी ले जाऊंगा 2,23,000 रुपीज से। इसमें से मैं 40,000 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 1,83,000 रुपीज। और ये मुझे क्या मिला, यहाँ पर मेरा क्रेडिट सेल। अगर मेरा यहाँ पे क्रेडिट सेल जो है वो 1,83,000 रुपीज है, तो मेरा यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो कितना आएगा, तो टोटल सेल्स इन दोनों का टोटल करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2,43,000 रुपीज। अब इसमें से यहाँ पर अगर मैं 5,000 जो है माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर जो है मुझे बाहर आंसर कितना मिलेगा, 2,38,000 रुपीज से। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को क्या है, कुछ कुछ चीजें जैसे जैसे सॉल्व होती है उनको उस तरीके से सॉल्व करके लिख ही देना डायरेक्टली, क्योंकि अगर भूल ना जाओ इसीलिए। सेम चीज यहाँ पर अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूँ तो क्रेडिटर्स का मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो इसका टोटल आ रहा है मेरा यहाँ पे 14,000, यहाँ पर 1,41,400। इसी तरीके से यहाँ पर 1,41,400 में से अगर मैं 15,000 को माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 1,26,400। और ये जो पर्टिकुलरली आंसर है ये मुझे किसका मिला, मेरे क्रेडिट परचेज का मिला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,26,400 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, क्रेडिट परचेज है। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो 1,68,400 जो है मेरा यहाँ पे टोटल परचेज, माइनस करके यहाँ पर डायरेक्टली मैं बाहर लिख दूंगा 1,65,400 करके। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो भी पर्टिकुलर एंट्रीज मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ उन सारी एंट्रीज को जो है मैं यहाँ पर क्या है डायरेक्टली मैं लिखता जा रहा हूँ। तो वो सारी एंट्रीज को क्या है आप लोगों को कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटली जहां जहां पर एंट्रीज हो रही है उन सबको क्या है यहाँ पे आप लोगों को लिखते जाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परचेज रिटर्न की, तो परचेज रिटर्न जो था वो यहाँ पे 3,000 रुपीज से था, तो इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे बाहर आंसर मिल जाएगा 1,65,400 रुपीज। अब बारी आती है यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद स्टेटमेंट ऑफ एन अफेयर्स की। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ एन अफेयर्स जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो क्या है, सबसे पहले चीज यहाँ पे ध्यान रखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही लिखेगा। दूसरी बात यहाँ पे कंडीशन है, ये जो है ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइबिलिटी और एसेट्स मेंशन नहीं कर सकता हूँ, बट हाल फिलहाल ये जो पर्टिकुलर साइट है वो मेरी लाइबिलिटी की साइट है, ये जो पर्टिकुलर साइट है वो मेरी क्या है यहाँ पे असेट्स की साइट से। अब यहाँ पर असेट्स के अंदर जितने भी मुझे बैलेंसेस देके रखे गए थे ओपनिंग के अंदर, वो सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा पहले तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले था मेरा यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, 25,000 रुपीज का जो है मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया था। देन आफ्टर उसके बाद जो सेकंड था वो मेरे थे यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स का जो बैलेंस था वो मेरा यहाँ पर कितना था, 40,000 रुपीज का जो था वो डेटर्स का बैलेंस था। देन आफ्टर उसके बाद जो था वो मेरा यहाँ पे था फर्नीचर। अब फर्नीचर का जो बैलेंस था वो मेरा यहाँ पर कितना है, सेम फर्नीचर का बैलेंस भी कितना है यहाँ पर 40,000 रुपीज है। देन आफ्टर उसके बाद है मेरा क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर मैं लाइबिलिटी साइड पे लिख दूंगा मेरे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो है वो कितने के थे यहाँ पर 15,000 रुपीज के ओपनिंग क्रेडिटर्स थे। देन आफ्टर उसके बाद लास्ट एंड बट द नॉट लीस्ट कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड जो है वो मेरे यहाँ पर कितना दे के रखा गया है, 5,000 रुपीज जो मेरा यहाँ पर कैश ऑन हैंड दिया हुआ है। अब बारी आती है यहाँ पर इसको भी टोटल करने की। अब इसको टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको ढूंढना है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो कंपलसरी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर मैं क्रेडिट से अगर टोटल करता हूँ तो 1,10,000 रुपीज आएगा, और यही मैं डेबिट साइड पर भी लिख दूंगा 1,10,000 रुपीज। इसमें से अगर मैं 15,000 माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 95,000 रुपीज। और ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग कैश बैलेंस है या ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है वो मेरे को यहाँ पर मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिख देना है मेरा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कितना देके रखा गया है या मैंने फाइंड आउट कितना किया है, 95,000 रुपीज से। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा जो भी पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर भी सारी वैल्यूज को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना देके रखा गया है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 25,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 30,000 दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक जो है 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 35,000 यहाँ पर आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली 35,000
रुपीज। सो इस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। सेम चीज इस पर्टिकुलरली मेरे ट्रेडिंग को भी क्लोज करना है। जब कभी भी आप लोग ट्रेडिंग क्लोज करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलती है, आप लोगों को यहाँ पर आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। तो 2,73,000 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा पर्टिकुलरली डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों साइड का टोटल जो है वो यहाँ पर कितना आएगा 2,73,000 रुपीज, बिकॉज क्रेडिट साइड का ज्यादा था वही चीज को मुझे डेबिट साइड पर भी लिखना है इसीलिए। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा 82,600 रुपीज का जो है मेरा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सेम ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके 82,600 से। और सेम चीज यहाँ पर भी होगी। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 85,000 रुपीज। और यही 85,000 रुपीज को मैं क्या करूंगा मेरे डेबिट साइड पर लिखूंगा। इसके अंदर से ये ऊपर की सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 25,200। तो ये जो भी मुझे 25,200 मिला है इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट है इसीलिए। अब सेम चीज हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर थे तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्लस मुझे क्या कर देना है मेरे यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। तो मेरी जो भी यहाँ पर मेरी एडिशनल कैपिटल है पहले तो वो चीज को मुझे ढूंढ लेना है। अगर कोई है तो वो चीज यहाँ पर प्लस करनी है और अगर कोई चीज नहीं दे के रखी गई है तो वो चीज मुझे क्या कर देनी डायरेक्टली माइनस कर देनी है। तो यहाँ पर सेकेंड चीज क्या प्लस होती है मेरा नेट प्रॉफिट। देन आफ्टर उसके बाद माइनस क्या करूंगा सबसे पहले माइनस करूंगा मेरा ड्रॉइंग्स, क्योंकि जितनी भी चीज मैंने बोरो करी गई थी वो सारी की सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब एडिशनल कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कैपिटल बॉट ड्यूरिंग द ईयर इन कैश ₹20,000। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल जो है वो कितनी आई है टोटली 20,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल आई है। देन आफ्टर उसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट कितना है 25,200 जो है मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट आ रहा है। इन तीनों को यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूँ और इसी पर्टिकुलर चीज में से मुझे यहाँ पर क्या करना है ड्राइंग को माइनस कर देना। तो यहाँ पे ड्राइंग कितनी देके रखिए। अब देखो ड्राइंग मतलब क्या होता है मेरा कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल जो भी है वो पर्टिकुलरली मेरा क्या प्रेजेंट करेगा ड्राइंग प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल जो है वो कितने का देके रखा है एक्जैक्टली 10,000 रुपीज का जो है मेरा यहाँ पर कैश विड्रॉल जो है मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। इन सभी को अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पर बाहर आंसर मिल जाएगा 1,30,200 जो है मुझे यहाँ पर बाहर का आंसर जो है वो मिल जाएगा। देन आफ्टर बारी आती है हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट की। देखो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आप लोगों को कौन सा बैलेंस लिखना रहता है, आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एंटर डाल दूंगा स्टॉक की और स्टॉक के अंदर यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 35,000 रुपीज। देन आफ्टर इसी के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो यहाँ पर हमारे डेटर्स के अंदर कितना देके रखा गया 50,000 रुपीज का जो है वो क्लोजिंग है। तो यहाँ पर डेटर्स के अंदर मैं पहले डेटर्स लिख देता हूँ एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा मैं मेरा 5,000 रुपीज जो है वो पर्टिकुलरली मेरे डेटर्स के अंदर से मुझे जो है वो लेने के मतलब कि जो भी पर्टिकुलरली डेटर्स है उसके अंदर से मुझे वहाँ पर क्या है मेरे 50,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे मुझे डेटर से लेने हैं। देन आफ्टर डेटर्स के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे फर्नीचर के अंदर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हो बट फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करके ऑलरेडी लिख दिया है 35,200 रुपीज के साथ। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी साइड है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा क्रेडिटर्स कितना देके रखा हुआ था क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज से दिया था 15,000। ठीक है 15,000 रुपीज से हम लोगों को यहाँ पर हमारे क्रेडिटर जो है वो देके रखे गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15,000 रुपीज। ये मेरा हो गया मेरा यहाँ पे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स लिखने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर कितना देके रखा गया क्रेडिटर्स जो है वो यहाँ पर मेरे थे 20,000 रुपीज के। ये जो 15 लिखा है ये बाय मिस्टेक शायद तक यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब ये जो पर्टिकुलरली मेरे क्रेडिटर्स थे वो यहाँ पर कितने हैं 20,000 रुपीज के जो है वो क्रेडिटर्स है वो चीज़ के यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी। एंड देन आफ्टर उसके बाद जो है वो मेरा आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। अब यहाँ पर जो कैश एंड बैंक बैलेंस है कैश इन हैंड देके रखा गया ये कितना दिया 30,000 रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करूँगा लिख दूंगा मेरा कैश 30,000 रुपीज के साथ। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जितनी भी चीज़ें मेरे को लिखनी थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। मतलब कि मेरी असेट साइड जो है वो भी सारी वैल्यू लिख दी है, लाइबिलिटी साइड भी वैल्यू लिख दी है सारी की सारी। असेट साइड का जो टोटल करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 1,50,200 रुपीज़। और सेम चीज़ जो है वो मुझे लाइबिलिटी साइड पर भी मिलेगी 1,50,000